नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। दोस्तों हम लोग आज यहाँ पे ईवीएस में टॉप 20 क्वेश्चंस जो परीक्षा में हर बार आते रहते हैं वैसे प्रश्नों को हल करेंगे। तो यदि आप मित्र किसी भी राज्य की शिक्षक पात्रता परीक्षा की आप तैयारी करते हैं तो पेपर 1 के अंतर्गत आपको ईवीएस पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न 30 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो यदि आप इस प्रकार के प्रश्नों का लगातार हल करते रहते हैं तो आपसे जो प्रश्नों में यहाँ पे आपको गलती होने का डर रहता है वो अच्छा होने लगता है। तो यदि आप किसी भी राज्य से जुड़े हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप यहाँ पर हल कर सकते हैं। तो आइए देखिए क्या कुछ प्रश्न आपसे यहाँ पे निकल के आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है कि सजीवों को 5 जगत में किसने विभाजित किया था। ठीक है, पहला प्रश्न है कि सजीवों को 5 जगत में किसने विभाजित किया था। 4 ऑप्शन दिए हैं, रॉबर्ट हुक ने, कैरोलस लिनियस ने, R.H. हिटेकर ने, चार्ल्स डार्विन ने। तो आपको यह बताना है, तो यदि आप जानते हैं तो आप हमारे टेस्ट में पहले भी आप बोल सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ पे सजीव को जो 5 जगत में विभाजित किए थे उनका नाम है R.H. हिटेकर। क्या है? R.H. हिटेकर। आप इसको देख लेंगे, नंबर सी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जीवाणुओं का अध्ययन किस जगत में किया जाता है। जो जीवाणु होते हैं फ्रेंड्स उसका अध्ययन जो होता है वो किस जगत में किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो जीवों का अध्ययन है वो 5 भागों में किया गया है, जिसमें आपको जीवाणुओं का जो अध्ययन होता है वो किस में किया जाता है, तो वो आपको मोनेरा के अंतर्गत किया जाता है, यानी मोनेरा में जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, जीवाणु विज्ञान के जनक हैं, यानी पूछा जा रहा है आपसे फ्रेंड्स कि जीवाणु विज्ञान जो है उसके जनक कौन है। जैसे वनस्पति विज्ञान हो गया, आपको रसायन विज्ञान हो गया, तो यहाँ पे जीवाणु विज्ञान जो है उसके जनक कौन है आपसे पूछा जा रहा है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। एंटोनिन ल्यूवेनहॉक, DJ इवानोस्की, रॉबर्ट ब्राउन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन होगा। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स वो है आपको एंटोनिन ल्यूवेनहॉक, यानी जीवाणु विज्ञान के जो जनक हैं वो है एंटोनिन ल्यूवेनहॉक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके कारण दही जमती है। आपको यहाँ पे बताना है फ्रेंड्स कि दही जो जमती है वो किसके कारण जमती है। जीवाणु के कारण, या कवक के कारण, या प्रोटिस्टा के कारण, या विषाणु के कारण। तो आपको यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जीवाणु, यानी ठीक है। यानी दही किसके कारण जमती है, जीवाणु के कारण। और जीवाणु का नाम क्या है तो आप जानते होंगे, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण जो है दही जमती है। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जाया गया था कि निम्नलिखित में से किसके कारण दही जमती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित जीवों में से कौन मुख्य रूप से गर्म एवं आर्द्र स्थान पर पाया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जीवाणु जो है वो गर्म एवं आर्द्र स्थान में पाए जाते हैं, या कवक पाए जाते हैं, या प्रोटिस्टा पाया जाता है, या विषाणु पाया जाता है। तो आपको इसमें से डिसाइड करना है कि कौन जो है वो गर्म एवं आर्द्र स्थान पर पाए जाते हैं। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो आपका है फ्रेंड्स कवक। कवक जो होते हैं वो गर्म एवं आर्द्र स्थानों पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आया है, बेकरी उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला कवक है। जो बेकरी बनता है फ्रेंड्स, बेकरी उद्योग जो हम लोग लगाते हैं उसमें यहाँ पे उद्योग में किए जाने वाला कवक कौन है। पेंसिलिन है, मशरूम है, ईस्ट या जिसको खमीर कहते हैं, या ये सभी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बेकरी उद्योग में जो प्रयोग किया जाने वाला कवक है वो होता है ईस्ट। क्या होता है? ईस्ट या खमीर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लाइकेन सैक सहजीविता का उदाहरण है। इसमें 2 जीव एक साथ रहते हैं और वे एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, ये दोनों जीव हैं। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कि सहजीविता का संबंध जो होता है या जो अन्योन्याश्रय संबंध होता है वो एक दूसरे को सहायता करते हैं और दोनों एक दूसरे में मग्न रहते हैं। तो वो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा लाइकेन में कौन सा सहजीविता का उदाहरण यहाँ पर है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आप इसमें देखेंगे जीवाणु और कवक है, शैवाल और कवक है, कवक और अमीबा है, या अमीबा और विषाणु है। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो आपका शैवाल और कवक है, यानी बी ऑप्शन जो है आपका वो सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण के प्राकृतिक सूचक है। यानी कहा जा रहा है कि लाइकेन जो होता है अगर वो प्रदूषण फैलाता है तो किस प्रकार का प्रदूषण फैलाता है, किसका प्रदूषण का सूचक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। वो जल प्रदूषण फैलाते हैं, या ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं, या वायु प्रदूषण फैलाते हैं। तो आपका या सभी फैलाते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दूं लाइकेन जो होते हैं वो फ्रेंड्स आपका वायु प्रदूषण फैलाते हैं। ठीक है, क्या फैलाते हैं? वायु प्रदूषण फैलाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
पादप जगत के जनक है, यानी आपको बताना है कि पादप जगत के जनक कौन है। अरस्तु है, थियोफ्रेस्टस हैं, चार्ल्स डार्विन है और लैमार्क है, ये आपको बताना है। तो आपको बता दें कि पादप जगत के जो जनक है, पादप जगत के जनक जो कहे जाते हैं वो आपके हैं फ्रेंड्स थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस है, इसलिए आपका ऑप्शन जो है वो इसका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वृक्ष नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें वृक्ष कौन नहीं है। देखिए ऑप्शन है आपका पीपल है, सुंदरी है, किकर है, केला है। तो पीपल देखिए आपका वृक्ष है, सुंदरी भी वृक्ष होते, किकर भी वृक्ष है, लेकिन केला जो है वो वृक्ष की श्रेणी में नहीं माना जाता है फ्रेंड्स। यानी इसमें से एक जो अलग है वो केला है और केला जो है वृक्ष की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न को आप देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें खाई जाती है? ठीक है, इसमें अगर खाई जाती है किसी की जड़ें तो किसकी जड़ें खाई जाती है? ठीक है, तो यहाँ पे जड़ें किसकी खाई जाती है? तो ऑप्शन दिया है गाजर है, मूली है, शकरकंद है, सभी। तो इसमें अगर जड़ के रूप में देखिए फ्रेंड्स, गाजर भी होता है जो जड़ के रूप में होता है, मूली, शकरकंद सब। यानी इसमें से अगर ऑप्शन को बोले तो उसका आंसर सही यानी सभी होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी सभी की जड़ें खाई जाती है। नेक्स्ट आपका प्रश्न, अमरबेल किसका उदाहरण है? रेशेदार जड़ का, परजीवी जड़ का, अवस्तंभ जड़ का और स्तंभ जड़ का। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अमरबेल परजीवी होता है, ठीक है, तो वो किस प्रकार का, उसकी अपनी कोई जड़ नहीं होती है। ये अमरबेल जो है वो परजीवी जड़ का उदाहरण है। तो आप याद रखिएगा अमरबेल किस प्रकार के जड़ का उदाहरण है फ्रेंड्स, बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो अमरबेल जो है वो परजीवी जड़ का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आलू, प्याज, अदरक आदि में खाया जाने वाला भाग है। आलू, प्याज, अदरक आदि में खाया जाने वाला भाग क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, आलू हो या प्याज हो या अदरक हो, इसमें खाई जाने वाली जो मुख्यतः भाग होती है वो जड़ें होती है। ठीक है, क्या होते हैं फ्रेंड्स? आपको जड़ वाले भाग इसका हम लोग खाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तो आप ये जानते होंगे कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब आपको देखना है इसमें कौन सही है। पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना, जड़ के द्वारा जल का अवशोषण करना, जाइलम द्वारा जल का संवहन करना और फ्लेवम द्वारा भोजन का संवहन करना। तो अब आप कंफर्म होगा फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा। तो पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना, ये वाष्पोत्सर्जन होता है। तो आप जान रहे वाष्पोत्सर्जन क्या होता है फ्रेंड्स। तो पत्ती के द्वारा जो यहाँ पे जल का वाष्प के रूप में निकलता है वो वाष्पोत्सर्जन होता है। आप ऐसे भी जानते हैं कि वाष्प क्या है, तो वो जो पानी जब जम जाती है वो वाष्प के रूप में ऊपर निकलता है, तो उसको हम लोग वाष्प कहते हैं। तो वही जो पत्तियां होती है, पत्तियों के द्वारा जो जल का वाष्प के रूप में ऊपर निकलने लगता है, तो उसको हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण सबसे कम किस रंग में होता है? तो फ्रेंड्स ये प्रश्न बहुत बड़ा है, ये आपका जो है कि वीवीआई प्रश्न है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो सबसे अधिक किस प्रकार के कलर में होता है, सबसे कम किस प्रकार के कलर में होता है, ये आपसे बार बार पूछा जाता है। तो लाल प्रकाश में आप जानते हैं कि सबसे अधिक होता है प्रकाश संश्लेषण, लेकिन सबसे कम यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो किस में होगा ये आपको जवाब देना है। लाल में होगा, हरा में होगा, पीला में, बैगनी में। तो यहाँ पे आपको बता दें फ्रेंड्स इसका ऑप्शन डी होगा, यानी बैगनी रंग में जो होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे कम होती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका एक समूह दिया गया है, ये आपको बतलाना है कि इसमें कौन जो है 4 में से कोई एक ऐसा है जो अलग समूह से संबंधित है। तो देखिए इसमें कौन कौन दिया है ऑप्शन, पीपल, नीम, केला और गुलाब। इस तरह से आप देखिएगा पीपल, नीम, केला और गुलाब। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे पीपल जो होता है वो पेड़ के रूप में है, नीम भी एक पेड़ के रूप में है, गुलाब भी एक पेड़ या शाकीय पेड़ के रूप में, लेकिन केला जो होता है वो पेड़ की श्रेणी में नहीं आता है। यानी इसमें से ये जो है अलग समूह का है, लेकिन एक समूह का है, लेकिन केला जो है फ्रेंड्स वो अलग समूह का है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन सत्य है। ये है, जिन पौधों में मूसला जड़ होता है उनकी पत्तियों में जालिका सिरा विन्यास पाया जाता है। जिन पौधों में मूसला जड़ होता है उनकी पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। जिन पौधों में झकड़ा जड़ होते हैं उनकी पत्तियों में जालिका सिरा विन्यास पाई जाती है, या उपरोक्त सभी आपको बतलाना है। तो आपको फ्रेंड्स बता दें कि जिन पौधों में, यहाँ पर आप ए ऑप्शन देख रहे हैं कि जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में जालिका सिरा विन्यास
पाया जाता है, ठीक है। और जिन पत्तियों में मूसला जड़ नहीं होती है उनके पत्तियों में समांतर पाई जाती है। जैसे आपने यहाँ पे गुलाब का देखा था, नीम का देखा था, तो इन पत्तियों में मूसला जड़ होती है, इसलिए इनमें जालिका सिरा विन्यास पाया जाता है, जबकि केला में मूसला जड़ नहीं पाया जाता और उनकी पत्तियों में जो है वो समानांतर पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर ए सही हो गया। चलिए नेक्स्ट आप देख लेंगे, नागफनी कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी नागफनी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित करता है वो किस प्रकार करता है, किससे उनका प्रकाश संश्लेषण का क्रिया संपादित होता है, वो आपको बतलाना है। तना में, पत्तियों में, दोनों में, कांटों में। तो आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि इसमें तने पाई जाती है, ठीक है। तो इसके तने में जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तना में। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। पौधों का प्रजनन अंग है, यानी पौधे जो प्रजनन करते हैं उसका प्रजनन अंग क्या होता है, कहाँ से प्रजनन होके उसका जो होता है कि फूल बनता है और उसमें आपका जो है कि फल लगता है, वो कौन सा भाग है ये आपको बतलाना है। तो इसमें जो होता है फ्रेंड्स देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जड़ है, तना है, पत्तियां है, फूल है। तो आपको मैं बता दूं कि फूल होता है, क्या है, फूल में जो होता है प्रजनन फूलों के द्वारा होता है, जिसके बाद जो होता है वो आपका फल लगते हैं। तो इस तरह से इसका पौधों का प्रजनन अंग क्या है फ्रेंड्स, फूल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, कली की रक्षा कौन करता है। तो आप देखते हैं यहाँ पे कली, जैसे फूल हो गया या पेड़ पौधे जिसमें सब में कली लगती है, उसकी रक्षा कौन करता है ये आपको यहाँ पे बतलाना है। तो कली की रक्षा कौन करता है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, माली, बच्चे, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। तो आपको बता दें फ्रेंड्स, यहाँ पर बाह्य दलपुंज जो होता है, बाहरी दलपुंज जो वहाँ पर कली के अंदर में रहता है, तो वो जो है इनकी रक्षा करते हैं, चारों तरफ से इनको बचाने का काम करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी। चलिए फ्रेंड्स, आपने इस तरह से 20 प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों का आपने पर्यावरण अध्ययन का यहाँ पे अध्ययन किया। यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो इस तरह के वीडियो और सीटेट से जुड़े सभी यहाँ पे गणित हो गए, सीडीपी हो गए, आप देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक आप बने हुए रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।